सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर नमस्कार। आइए मेरे प्रियो, आज का वचन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है आत्मिक जीवन में रुकावटें कहाँ से आती हैं। जी हाँ, जिस विषय पर मैं प्रकाश डालने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है आत्मिक जीवन में रुकावटें कहाँ से आती हैं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वचन में चलने के लिए प्रयास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए मन को तैयार करते हैं, संगति में जाने के लिए मन को तैयार करते हैं, परमेश्वर की उस मार्ग पर चलने के लिए हम तैयार होते हैं और चलने के लिए कोशिश करते हैं और कुछ समय तक हम चल पाते हैं, लेकिन बीच में रुकावटें आ जाती हैं। आज हम सीखेंगे कि हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में रुकावटें कहाँ कहाँ से आती है। पहला नंबर, बाहर वालों से भी रुकावटें आती है ना। बाहर वालों से भी रुकावटें आती हैं। मरकुस 10 अध्याय 46 से लेकर के 52 में हम देखेंगे। मरकुस 10 अध्याय 46 से लेकर के 52 तक हम पढ़ेंगे। उसमें बर्तिमाई एक अंधा व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, जब बर्तिमाई नामक एक अंधा व्यक्ति भीख मांगते 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 अपना जीवन यापन कर रहा था, कुछ दिन के बाद या कुछ सालों के बाद ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसी के बगल से गुजर रहे होते हैं, है ना, प्रभु यीशु मसीह, और उसके पीछे में बहुत सारे जो लोग थे वो लोग भी चलते चलते जा रहे थे। बर्तिमाई अंधा ने सोचा, बर्तिमाई अंधा को मालूम पड़ा कि ये यीशु नासरी जा रहा है। उसने पुकार पुकार कर कहा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, यीशु मसीह वहां से नहीं चला गया यीशु मसीह। और हुआ क्या कि वहां जितने लोग थे, बहुत सारे लोग जो है उसको इन्हें की डांटना चालू कर दिया, उसको इन्हें की गाली देना चालू कर दिया। बस कर, बस चिल्ला, तुम्हारा यीशु मसीह चला गया, वो नहीं सुनने वाला है, चुपचाप रहो। लेकिन बर्तिमाई नामक जो अंधा व्यक्ति था और जोर जोर से पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, प्रार्थना करता रहा। लोगों ने उसको डांटा, लोगों ने उसको गालियां दी, फिर भी वो यीशु मसीह के नाम को लेकर पुकारना नहीं छोड़ा। एक समय आता है कि यीशु मसीह रुक जाता है और कहता है कि उसे बुलाओ। जब उसको बुलाने के लिए आते हैं और कहते हैं कि ढाढ़स बांध, तुझे गुरु बुला रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं, हमारा परमेश्वर बुला रहा है तुझे। मेरे प्रियो, अंधा व्यक्ति क्या करता है, उसका डंडा रहता है, उसका कपड़ा, जो भी बर्तन रहता है, भीख मांगने का जो बर्तन रहता है, सब को छोड़ छाड़ के दौड़ते हुए यीशु मसीह के पास पहुंच गया। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए कि मैं तेरे लिए करूं? वो अंधा व्यक्ति ने कहा कि यही प्रभु कि मैं देखने लगूं, यही प्रभु कि मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास के द्वारा हो। और यीशु मसीह के नाम से वो अंधा व्यक्ति यानी कि एक नया दृष्टि प्राप्त करता है और यानी कि देखने लगता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखेंगे वचनों में कि ये अंधा व्यक्ति जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई को प्राप्त करने वाला था, कि बाहर वाले लोगों के द्वारा रुकावटें आ रही थी कि बंद कर, पुकारना बंद कर, चिल्लाना बंद कर। कई एक प्रकार का आवाजें जो है उसके बीच में उसके जीवन में आया, लेकिन ये क्या करता है, पुकारना नहीं छोड़ता है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ता है। जब प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, पुकारना नहीं छोड़ा, तो लाभ क्या मिला? वो व्यक्ति जन्म से जो है किसी को देखा नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के नाम से देखने लगा। वो देखने लगा, एक नया दृष्टि उसको मिला और पूर्ण रूप से वो यानी कि जो है देखने लगा। मेरे प्रियो, जब मसीह जीवन में हम आगे बढ़ते रहते हैं, जब मसीह जीवन में हम यानी कि प्रार्थना में जीवन जीते रहते हैं, इस बीच में भी बाहर वालों के द्वारा यानी कि रुकावटें आ सकती है और कई एक भाई और बहन के जीवन में आता है। कई एक लोग कहते हैं कि बड़ा धर्मी बन गया,
बहुत प्रार्थना करता है, बहुत चर्च करता है, बहुत आराधना करता है, लेकिन हमको उन सारे लोगों की बातों को नहीं मानना है। हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जो है नाम से आगे बढ़ते जाना है। आराधना हम कर रहे हैं तो हमें सच्ची आराधना हमको करते रहना चाहिए। वचन पर मनन करते हैं, मनन करते रहना चाहिए। बाइबल पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहना चाहिए। प्रार्थना में जीवन जी रहे हैं, हमें प्रार्थना में जीवन जीते रहना चाहिए। ये बाहर वालों की बातों को सुनकर बहुत सारे भाई और बहन यानी कि आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और निराश होकर के फिर से सांसारिक जीवन जीना चालू करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमें बाहर वालों के द्वारा अगर रुकावटें आ रही है, हमें हिम्मत नहीं हारना है। हमें और मजबूती के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके उसकी वचन के अनुसार चलते जाना है। दूसरा नंबर में हम सीखेंगे, घर वालों से भी रुकावटें आती है ना, घर वालों से भी रुकावटें आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर वाले ही हमको यानी कि जो है रोकने का प्रयास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में जीवन जी रहा है, प्रार्थना कर रहा है, घर वाले भी बोल सकते हैं कि रोज रोज इतना देर तक तुम प्रार्थना क्यों करती हो, रोज रोज प्रार्थना क्यों करती है। हमारे आत्मिक जीवन जो हम जी रहे हैं उसके खिलाफ में भी हो सकते हैं। मेरे प्रिय याद रहे, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आशीष मिलने वाला रहता है, जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आशीषित होने वाले रहते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसकी प्रेम को प्राप्त करने वाले होते हैं, तब इन्हें की रुकावटें अधिकतर आती है। जो पहले हम लोगों ने देखा कि बरतिमाई नाम का जो अंधा व्यक्ति था, उसको एक नया दृष्टि मिलने वाला था, वो इन्हें की देखने वाला था, वो यानी कि छुटकारे को प्राप्त करने वाला था। तब यानी कि रुकावटें आई थी बाहर वालों से कि तू चिल्लाना बंद कर, तू चिल्लाना बंद कर, पुकारना बंद कर। अगर वो व्यक्ति चिल्लाना बंद कर देता, वो व्यक्ति यानी कि पुकारना बंद कर देता, तो क्या चंगा हो पाता? नहीं हो पाता। वैसे ही जब हम आत्मिक जीवन में आगे जब बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रोज दिन हम लोग बैठ रहे हैं, तो हमारे घर वालों से भी रुकावटें आ सकती है। हम लोग देखेंगे पहला सामुएल 17 अध्याय उसका 28 पद, पहला सामुएल 17 अध्याय उसका 28 पद, यहाँ पर दाऊद के बड़े भाई के विषय में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, दाऊद राजा को हर एक भाई और बहन जानते होंगे। दाऊद राजा भेड़ बकरी चराने वाला जो लड़का था, और इसके भाई लोग है ना लड़ाई में गए हुए रहते हैं। उनके जो राजा थे साउल राजा, और साउल जो राजा था, और वहाँ पर उस राज्य में जो है एक बहुत ही शक्तिशाली गोलियत नाम का एक व्यक्ति आकर के उनके राज्य को हड़पना चाह रहा था। बहुत शक्तिशाली था, उसके पास जाने के लिए हर एक लोग डरते थे, उसका सामना कोई नहीं कर पाता था। और दाऊद अपने भाइयों के लिए कुछ खाने के लिए रोटी या जो है चावल लेकर के पहुंचा, और लोगों से बात कर रहा था कि ये जो है कौन है ये व्यक्ति, गोलियत नाम का जो व्यक्ति है ये कौन है, इससे क्यों डरते हैं। ये कुछ बातें कर ही रहा था कि उसके बड़े भाई ने आकर कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू क्यों आया है, और भेड़ बकरियों को जंगल में छोड़ करके तू यहाँ क्यों आया है, तू यहाँ से चला जा, है ना, तू यहाँ से चला जा। और क्रोधित हुआ उसका बड़ा भाई, और यानी कि उसको वहां से भगाने के लिए यानी कि कोशिश कर रहा था, लेकिन दाऊद नहीं भागा। और एक समय आता है, वचन को पूरा पढ़ेंगे तो आपको मिलता है कि वो दाऊद गोलियत राजा को मार गिराता है। और एक समय आता है कि दाऊद यानी कि राजा बन गया। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको राजा का पद मिलना था, वहां के लोगों के लिए उसको काम करना था, उसी समय यानी कि रुकावटें उसके घर, उसके परिवार से, उसके बड़े भाई के द्वारा आ रहा था, लेकिन दाऊद हटा नहीं। तो हमें जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई के उस रास्ते पर हम चल रहे हैं, हमको पता है कि सही रास्ता है जो मैं चल रहा हूँ, मैं चल रही हूँ, हमें जो रुकावटें आएगी उस रुकावट से भी हमें सावधान रहना होगा, और हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना होगा। मेरे प्रिय, आगे हम देखेंगे तीसरा नंबर,
स्वयं के द्वारा भी रुकावटें आती है, स्वयं के द्वारा भी रुकावटें आती है ना, स्वयं के द्वारा भी रुकावटें आती है। उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 16 पद में हम देखेंगे, उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 16 पद में यहाँ पर लूत के विषय में लिखा हुआ है, लूत के विषय में लिखा हुआ है, परमेश्वर जब सदम और अमोरा को गंधक और आग के द्वारा नष्ट करने के लिए यानी कि जा रहा था, और लूत को कहा कि तुम जल्दी से यहाँ निकलो, क्या जल्दी से निकलो, लेकिन लूत लेट कर रहा था, है ना, लूत जो है देरी कर रहा था। कभी कभी होता है कि हम जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन में आगे बढ़ रहे हैं, जब हमें आशीषित होने का समय होता है, तब जो है हमारी गलती के कारण जो है परमेश्वर की आशीष यानी कि रुक जाता है, क्योंकि हम लेट करते रहते हैं। हमें लेट नहीं करना है। लूत को कहा कि जल्दी बाहर निकलो, और लेट कर रहा था। हमें परमेश्वर का वचन कहेगा कि तुम इस वचन का पालन करो, हमें तुरंत करना चाहिए मेरे प्रियो। आगे पीछे नहीं देखना चाहिए कि पहले ये काम कर लेता हूँ या ये काम कर लेती हूँ, फिर आगे जो है मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूँगा या करूँगी, ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें परमेश्वर की वचन को पालन करने के लिए हमें तुरंत तैयार हो जाना चाहिए। जैसा परमेश्वर कहता है वैसा हमें करना चाहिए। चौथा नंबर, शैतान की ओर से रुकावटें, शैतान की ओर से भी रुकावटें आती हैं। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 पद में लिखा हुआ है ना, शैतान सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ खाऊं। शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं, किसको नष्ट करूं, किसका जीवन को बर्बाद करूं, किसका परिवार को तबाह करूं, इस खोज में रहता है। इसलिए हमें जानना है कि शैतान की ओर से अगर रुकावटें आ रही है, हमें बड़ी बोझ के साथ प्रार्थना करना है और कहना है कि हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। यीशु मसीह नासरी के नाम से शैतान को डांट करके भगाना है। मेरे प्रियो, आज हम सीख रहे हैं आत्मिक जीवन में रुकावटें कहाँ से आती है। पहला नंबर याद रहे, बाहर वालों से भी आती है, दूसरा घर वालों से भी आती है, तीसरा स्वयं के द्वारा भी आती है, और चौथा शैतान की ओर से भी आती है। प्रभु यीशु मसीह आज के छोटे वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज की वचन को सुनाने में तो मुझे मार्गदर्शन किया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे पिता, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे माता भाई और बहन आज की संदेश को सुनने हैं, प्रभु हर एक लोग पिता परमेश्वर आशीषित होने पाए, जो दुख और संकट और मुसीबत में है वो छुटकारे को प्राप्त करने पाए मेरे परमेश्वर, और हर एक भाई बहन प्रभु आपके वचन के अनुसार चल पाए। सभी को तुम मार्गदर्शन करना। ये छोटे मेरे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर दे। धन्यवाद मेरे प्रियो, आप सबको प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे, और यहीं से हमारा जो विषय है विराम लग रही है। आगे हम फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार।